नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। शिव सैनिकों की खुशी का ठिकाना नहीं कि उद्धव ठाकरे सीएम बन चुके हैं। जश्न कांग्रेस और एनसीपी खेमे में भी मन रहा है, मगर कल शपथ ग्रहण के दौरान जो हुआ वो खुशी नहीं बल्कि चिंता की बात भी है। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों ने सरेआम संविधान का मजाक उड़ाया है। किसी ने शिवाजी तो किसी ने बाल ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार को संविधान से ऊपर रख दिया। और हैरानी की बात तो यह भी है कि देखते जानते हुए भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कुछ नहीं बोले। आज ऐसे नेताओं को संविधान के सम्मान की सीख और नसीहतें देना जरूरी लगता है, जिस पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शिवाजी महाराजांना वंदन करून आदरणीय सोनियाजी गांधी यांच्या आशीर्वादानं आदरणीय शरद पवार साहेबांना वंदन करून मी महाराज फुले यांना वंदन करतो। वंश बड़ा या देश का संविधान? सोनिया और ठाकरे बड़े या शपथ का विधान? चरण वंदना के लिए भूले संविधान का सम्मान। उद्धव मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में एक नहीं 7 बार शपथ के कायदों का माहौल उड़ाया गया और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए उद्धव ठाकरे ने की। उन्हें मानो संविधान से पहले शिवाजी का नाम लेना जरूरी लगा। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून। नियम के मुताबिक शपथ लेते वक्त राज्यपाल के मी, मैं या आई बोलने के बाद शपथ लेने वाले नेता को सिर्फ शपथ पढ़नी होती है। उसमें कोई चूक न हो, लिहाजा शपथ की कॉपी लिखित में दी जाती है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सभी को लिखित कॉपी दी गई थी, मगर सीएम सहित सभी मंत्रियों ने शपथ में अपने अपने नायकों का जयघोष करना जरूरी समझा। नेताओं की चरण वंदना की। मर्यादाएं टूटती हो तो टूटे, भला फिक्र किसको थी। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून। शिवसेना के लिए शिवाजी और बाल ठाकरे संविधान से बड़े हो गए तो एनसीपी कोटे से मंत्री बने जयंत पाटिल और छगन भुजबल ने छत्रपति शाहूजी महाराज और शरद पवार की वंदना की। आदरणीय शरद पवार साहेबांना वंदन करून मी महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या आदेशावरून संविधान की मर्यादा तोड़कर अपने आकाओं के महिमा मंडन की होड़ मची तो कांग्रेस कोटे से मंत्री बने बाला साहेब थोराट और नितिन राउत ने सोनिया और राहुल गांधी को सर्वोपरि रखा। जिस प्रकार मंत्रियों ने अपने नेताओं के नाम पर जो शपथ लिया है, मैं मानता हूं ये भारत की संविधान का अपमान है, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तरफ से जो पर्ची दी जाती है उस पर्ची पे संविधान की शपथ लिखी जाती है और वही शपथ पढ़ना चाहिए, वो कानून होती है। लेकिन कुछ लोग गलत शपथ लेते हैं और अपना नेता का नाम लेते हैं, वो अपने नेता को प्लीज करने के लिए वो नाम लेते हैं, वो गलत। वो चालू तब होता है जब गवर्नर साहब आई बोलते हैं और वहाँ जो भी कोई डिपार्चर होगा वो ओथ में डिपार्चर गिना जाएगा और ये परमिसिबल नहीं है। अब इसका फैसला जिसके सामने ओथ ली जाती है यानी गवर्नर साहब, उनका डिसीजन फाइनल होता है। सवाल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि संविधान की मर्यादा में शपथ दिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को आइंदा इसका ख्याल रखने को कहा, मगर सवाल है कि उन्होंने तब क्यों नहीं टोका जब टोकना चाहिए था। देखिए कैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक ने शपथ के दौरान एक शब्द की गलती पर भी केंद्रीय मंत्रियों को बिना भूल सुधारे आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा नाम कहिए, अपना नाम पहले नाम बोलिए। मैं रामदास अठौले मैं फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री जी कुलस्ते जी, मैं भी बोलना है। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के न्याय करूंगा। विधि के अनुसार न्याय करूंगा। विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ग्रहण में एक एक शब्द की कितनी अहमियत होती है, ये बराक ओबामा को 2009 में तब पता चला था जब पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेते वक्त ओबामा लड़खड़ा गए थे और फेथफुली शब्द गलत जगह पर बोल दिया था। सवाल उठने लगे कि ओबामा को राष्ट्रपति माना जाए या नहीं। हंगामा बढ़ा तो ओबामा को व्हाइट हाउस में दोबारा शपथ दिलाई गई। I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute faithfully the office of President of the United States faithfully. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. तो देखा आपने शपथ ग्रहण में शब्दों की क्या अहमियत होती है, मगर महाराष्ट्र के नेताओं के लिए शायद शब्द और संविधान से ज्यादा उनके वो नेता और महानायक मायने रखते हैं। महाराष्ट्र से गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है, तो क्या उद्धव और उनके 6 मंत्रियों को फिर से शपथ दिलाने की कवायद शुरू होगी? क्या राज्यपाल की नाराजगी पर एक्शन होगा और पूरे हिंदुस्तान को ये सबक दिया जाएगा कि अपने अपने नायकों का जयघोष अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में करें? जहां संवैधानिक पदों की शपथ दिलाई जाएगी वहां संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के शपथ ग्रहण समारोह पर संग्राम छिड़ गया है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। जी हां, समारोह सरकार का था। महाराष्ट्र की जनता की सरकार शपथ ले रही थी और संविधान साथ साथ तोड़ रही थी। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ एक पैनल है, बुद्धिजीवियों का पैनल है, पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विकास गुप्ता साहब। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन हल्का सा झुकाव आपका जो है वो कांग्रेस की ओर दिखाई देता है। मेरे साथ राजीव झा, जी हां, आप राष्ट्रीय सचिव हैं एनसीपी के, आप भी जुड़े हैं और आपका जो अंदाज होता है वो शायराना होता है। मेरे साथ जुड़ेंगे अशोक शर्मा साहब, जी हां, आप संगठन प्रमुख हैं गुजरात शिवसेना के। मेरे साथ जुड़ेंगे सीपी सिंह साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी ये बहस शुरू करें, मैं ये कह देना चाहता हूं, जी हां, कि यहां पर आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। बोलने का मतलब ये नहीं कि यहां आप एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप बेहिचक जवाब दे सकें। यह देश का सवाल है। जी हां, शपथ का सिलसिला, शपथ लेने का सिलसिला महाराष्ट्र में संविधान दिवस से शुरू हुआ। आप कहेंगे कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं? याद करिए द ग्रैंड हयात की वो शाम जब आम ही 162 यानी कि हम 162 और वहां पर जो तीनों दलों के नेताओं के बीच जो दुहाई लेकर जो शपथ ली गई, मुझे ऐसा लगता है कि कल जो गलती की है नेताओं ने वो उसकी खुमारी से बाहर नहीं आ पाए थे। इसी बात को लेकर मचा है बवाल। तो आज सबसे पहला सवाल तुहिन सिन्हा आपसे, देश का संविधान बड़ा या पार्टी का खानदान? देखिए, अभी आपने खुद बराक ओबामा के बारे में बताया था कि कैसे गलत शपथ से उनके प्रेसिडेंशियल जो पद है उसी पर सवाल उठने लगे थे कि क्या वो प्रेसिडेंट है या नहीं। तो गलत संविधान जो है, संविधान ग्रहण करने की या संविधान लिए जाने की प्रक्रिया को अवैध बना देता है। तो मेरे ख्याल से उचित यही होगा कि एक बार फिर
ये सारे लोग जो जिनकी स्वेरिंग इन कल हुई है, उद्धव जी से लेकर बाकी जितने मंत्री उनके साथ बनाए गए हैं, उनको दोबारा पूरी सैंक्टिटी के साथ शपथ ग्रहण करना चाहिए। शपथ ग्रहण को मजाक का एक जरिया नहीं बनाना चाहिए, उसको चमचागिरी का एक अवसर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैं खुद स्तब्ध था जब मैंने देखा कोई शरद पवार के नाम पर शपथ ले रहा है, कोई सोनिया गांधी के नाम पर शपथ ले रहा है। तो ये जो है संविधान का ही नहीं बल्कि जनता का अपमान है। जिन जनता ने उन पर आस्था रख के उनको वोट दिया था, तो जनता जो मैंडेट मिला है उसकी तो आप अवमानना कर ही चुके हैं। क्योंकि ऐसे दलों की सरकार है जो एक दूसरे मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन आप ये कह सकते हैं, जो मैं सवाल पूछूंगा कि मैं राज्यपाल का प्रवक्ता नहीं, लेकिन आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसकी सरकार देश में है, राज्यपाल ने क्यों नहीं टोका? नहीं, मैं राज्यपाल जी को टोकना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछें तो आपने खुद जो वीडियोस प्ले किए हैं तो उसमें राष्ट्रपति कोविंद जी ने भी टोका था। जब भी मंत्री जो स्वेरिंग इन किए जा रहे मंत्री जब भी वो गलत कुछ कह रहे थे तो उन्होंने भी टोका था। प्रणब मुखर्जी ने भी टोका था, प्रणब मुखर्जी जी ने भी टोका था। और मुझे याद है कि बिहार में भी जब लालू यादव के पुत्र सिर्फ एक शब्द का प्रचलन गलत कर रहे थे तो उसके लिए उनको टोका गया था, यदि आपको वो भी याद हो तो मेरे ख्याल है, मुझे पता नहीं कल गवर्नर साहब ने क्यों नहीं टोका, लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जी, मैं आपके पास आता हूं। अशोक शर्मा जी, आखिर संविधान का मजाक उड़ाकर क्या दिखाना चाहती है सरकार? आप सरकार में आए नहीं और विवादों का नाता शुरू। नहीं, हम हमेशा संविधान का ही पालन करते हैं और संविधान के ढंग से ही हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया और जो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वीकार रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ था तो वहां पर महामहिम राज्यपाल जी बैठे हुए थे, उनको उस समय टोकना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण वो दे रहे थे, अगर उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो उनको वहां रोकना चाहिए। राज्यपाल जी जो संविधान का पालन कराने के लिए वहां पर बैठे, लेकिन अशोक जी जब आप संविधान का संकल्प ले रहे हैं, संविधान के संकल्प लेते वक्त एक किसी परिवार का स्तुतिगान कैसे कर सकते हैं आप, जबकि मंच पर राज्यपाल मौजूद है? वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं, वो सरकार का कार्यक्रम है। पीछे मंच पर महाराष्ट्र सरकार का एम्बलम लगा हुआ है, वो पार्टी का निजी कार्यक्रम नहीं था। नहीं, आपकी बात सही है। और जैसा कि पहले भी कहा, राज्यपाल जी थे, अगर ऐसा कुछ लग रहा था तो राज्यपाल जी को तुरंत उसमें टोकना चाहिए था। अगर कोई उत्साह में अगर कुछ ऐसा कर रहा था तो राज्यपाल श्री को टोकना चाहिए था। संविधान के रक्षक खुद वहां बैठे थे, उनकी हाजिरी में ही सब कार्यक्रम चल रहा था। जी, आप सीधे तौर पर ये नहीं कहेंगे कि जो हुआ वो गलत हुआ, गलत नहीं लगा होगा अशोक जी, और उन्होंने स्वीकार किया होगा। अशोक जी, आप सीधे तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन आपका मन जरूर कह रहा है, आपके हाव भाव कह रहे हैं जो हुआ गलत हुआ। राजीव झा साहब, जिन पे तकिया था वही पत्ते बन के हवा देते रह गए। राज्यपाल संविधान के जो रक्षक है राज्यपाल श्री जी हाजिरी में शपथ ग्रहण हुआ है। अशोक जी, मैं आपके पास आता हूं। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी से मेरा सवाल है, जिन पे तकिया था वही पत्ते बन के हवा देते रह गए। जी, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा देश की जनता को कि मंच पर जो एक संवैधानिक समारोह था, उस समारोह में एक संवैधानिक एक पेपर होता है शपथ का, उस शपथ पत्र को प्रत्येक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है। सब पढ़ रहे थे और उन्होंने अपने नेताओं का गुणगान किया। अपने नेता का गुणगान के बाद अगर उन्होंने शपथ पढ़ा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उन्होंने अपने आइडियल का, जिनके मार्गदर्शन पे और जिनके दिशा निर्देशन पे वो अपनी राजनीति कर रहे हैं या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उसका उन्होंने गुणगान किया है।
आप एक नई प्रथा शुरू करना चाहते हैं झा साहब एक नई प्रथा की शुरुआत करना चाहते हैं आप। कार्यक्रम जितना मुझे समझता है, मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में जितना समझा है, मेरा ये मानना है कि राज्यपाल जब मंच पर मौजूद है और उनके अधिकारी जब उनसे अनुमति मांगते हैं कि राज्यपाल महामहिम महोदय ये अनुमति दी जाए कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया जाए, मुझे लगता है तब से आधिकारिक तौर पर प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शपथ शुरू होने से पहले अगर अपने नेता, अपने मार्गदर्शक, अपने आइडियल, अपने जिनको भी मानते हैं उनका अगर उन्होंने गुणगान किया या उनका नाम लिया, जिनसे उन्होंने कुछ सीखा है, जिनके सानिध्य में उन्होंने समाज सेवा करी है, तो यह कोई बुरी बात नहीं है और इसको इतना बात का बतंगड़ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। झा साहब, आज मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि आपके नेता महाराष्ट्र में शपथ ले रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि आप तीन ऐसे दल अलग अलग सैद्धांतिक रूप से अलग अलग विचारधारा के साथ, आपके सिद्धांत अलग हैं, आप तीनों आए हैं। ठीक है, आप दुआई देते हैं किसान की, चलिए मान लिया। राजीव जी, दिल्ली में आप लोगों ने शपथ ली है, दिल्ली में आपके मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसा किस तरह का आपने शपथ लेने का, ऐसी कोई परिपाटी या ऐसा उदाहरण आप बताएं जो आपने कल शुरू किया है? समय के साथ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को खुले दिल से और सकारात्मकता राजीव जी, बधाई हो। संविधान दिवस के दिन, संविधान दिवस के दिन आप लोग संविधान को लेकर एकजुट होते हैं। जो मित्र हैं राजीव जी, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप राजनेता से ज्यादा मैं आपको बुद्धिजीवी मानता हूं। सीपी जी, ये सीधे तौर पर संविधान का मजाक उड़ाना नहीं, तो क्या समझा जाए? देखिए, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये 26 नवंबर जिसकी बात आप संविधान दिवस कह रहे हैं, 1949 में आम्बेडकर ने अंतिम जो उनका संबोधन है संविधान सभा को, उसमें उन्होंने कहा था कि एक कमजोर संविधान भी अच्छी नीयत वाले लोगों के हाथ में अगर हो तो वह देश, समाज, उसके भविष्य के लिए एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट हो सकता है। लेकिन अच्छा से अच्छा संविधान अगर गलत नीयत और नीति वालों के हाथ में पड़ जाए तो वह संविधान कूड़ा और कबाड़ा के समान है। हमारे यहां जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है वो कोई पहली बार यहां नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ क्रम में और जगह भी हुआ है। तो यहां पे आपके सामने जो ये स्थिति है कि 2 धृतराष्ट्र और 1 गांधारी, 3 ने मिल करके हमारे लोकतंत्र के ऊपर वंश तंत्र, परिवार तंत्र का बुलडोजर चला दिया है। जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बहस ये होना चाहिए, बयान आपको नहीं देना चाहिए सीपी सिंह साहब। मिल करके हमारे लोकतंत्र के ऊपर वंश तंत्र, परिवार तंत्र का बुलडोजर चला दिया है। जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बहस ये होना चाहिए, बयान आपको नहीं देना चाहिए सीपी सिंह साहब। आपने मुझे किसी पार्टी का बना दिया क्या? प्रवक्ता की हैसियत से, जिनके पेट में तकलीफ है, जिनको स्वतंत्रता है, जिनको दर्द, बिल्कुल आप जिस प्रकार से किसी के नीति और नियत पर शक कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से हिंदुस्तान के वरिष्ठ पार्टियों के, हिंदुस्तान के वरिष्ठ राजनेताओं के नीति और नियत पर शक कर रहे हैं, आज सरकार शुरू हुए 1 दिन भी नहीं हुए हैं और आपको नीति और नियत पर शक करने का हक क्या है? किसने दिया? एक नागरिक होने के नाते की जनता ने मैंने दिया है। वंश तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र को जिताने की मेरे संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी दी है। नीति और नियत गर्व करता हूं। नीति और नियत, गांधारी और इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कृपया करके नहीं करना चाहिए राष्ट्रीय चैनल पे। मैं इस पे गर्व करता हूं, नहीं करना चाहिए राष्ट्रीय चैनल पे आपको। भारतीय जनता पार्टी के तो पेट में दर्द है इसकी। राजीव जी, नागरिक के रूप में उस समय कहा थे जब रात को 2 बजे जी मैं आ रहा हूं, अभी विकास जी को भी लाना है मुझे बहस में। अशोक जी मुझे विकास जी को भी बहस में लाना है। विकास जी, सबसे पहले क्योंकि आपकी विचारधारा थोड़ी झुकी हुई दिखती है कांग्रेस की तरफ, ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सीधे तौर पर ये एक चूक हुई है और जिस पार्टी की आप विचारधारा को काफी करीब मानते हैं
उसमें तो हद हो गई। एक नेता ने सोनिया जी से आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी का भी शपथ में पहले नाम ले लिया। क्या है ये? मनीष जी, आपकी बातों का 3 जवाब दूंगा, एक 60 सेकंड का समय लूंगा। कांग्रेस पहली बार की जो बात हुई कि संविधान की शपथ, तो जब तक आई शब्द अगर शुरुआत से जब आप करते हैं तब आप शपथ ले रहे होते हो। उससे पहले अगर आपने वंदना, अगर तुहिन सिन्हा जी भी मना कर दें कि महाराष्ट्रन कोई अगर छत्रपति शिवाजी की वंदना कर दे, तो क्या ये भाजपा में कहेंगे कि ये गलत काम हो गया? कोई भी भाजपा का नेता महाराष्ट्र के संदर्भ में ये नहीं कह सकता कि अगर आपने छत्रपति महाराज की अगर शपथ ली है या उनकी वंदना करी है शपथ लेने से पहले, तो वो गलत है। कोई भी नहीं कह सकता। दूसरी बात, लेकिन ये प्रथा इसके पहले नहीं थी। मैं आपको एक मिनट मनीष जी मैं बता रहा हूं, यूपी में पिछले 15 साल पहले भी ये हुआ है कि अंबेडकर और लोहिया की लोगों ने शपथ ली है आई करने से पहले। कोई ऐसा प्रमाण दूसरी बात, विकास जी मुझे स्मरण नहीं आता। आज जिस चैनल पे मैं था, मुझे स्मरण नहीं आता। मनीष जी, आज मैं जिस चैनल पे था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पर जी वो संसद में देखा गया था। संसद में संवैधानिक पद की शपथ ले रहे हैं। संवैधानिक पद की एक मंत्री के रूप में ये परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं। मनीष जी, शिवाजी की सांसद ने भी संविधान की शपथ ली है और वहाँ ईश्वर और अल्लाह का नाम को लिया, जिसे किसी ने बुरा नहीं माना। मुझे लगता है कि मॉरल अथॉरिटी गवर्नर की करेक्शन करने की इसलिए नहीं हो पाई कि वो खुद चोरी चुपके जो फिल्म आई थी ना, उसमें रात को जिस तरह से वकील है। विकास जी आप वरिष्ठ वकील हैं। विकास जी आप वरिष्ठ वकील हैं, मैं जानता हूं आप वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन शायद आपने हमारी रिपोर्ट जो हमने दिखाई वो आपने ठीक से नहीं देखी। मेरा सवाल ये है कि क्या राज्यपाल का नैतिक बल खत्म हो गया था कि राज्यपाल ने रोका नहीं, क्योंकि टोका नहीं? आपने हमारी रिपोर्ट में देखा सीपी जी कि किस तरह से रामनाथ कोविंद हो, प्रणब मुखर्जी हो, चूक निष्पक्ष होना चाहिए, पर इस गवर्नर ने ये बात साबित कर दी कि वो किस तरह से सुबह सुबह रात को 2 बजे उठ जाते हैं, प्रेसिडेंट को उठवा देते हैं, और आपको किसी को दूरदर्शन तक को भी पता नहीं। सिन्हा जी, राज्यपाल का नैतिक बल खत्म हो गया था कि राज्यपाल नहीं रोक पाए, नहीं टोक पाए, और राज्यपाल की शपथ दिलवाने की प्रक्रिया में उन्हें काटा गया। देखिए, जो प्राथमिक दारोमदार है ये उन मंत्रियों पर है। वो कोई बच्चे नहीं है दूध पीते, वो पहली बार शपथ नहीं ले रहे थे, दिला राज्यपाल रहे थे। तो है कि जब आप जीत कर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपकी आस्था जो है आपकी आस्था जो है जनता पर होती है, आपकी आस्था जो है वो संविधान पर होती है। लेकिन जब आप तोड़ मरोड़ की राजनीति से आते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो आस्था शिवाजी की वंदना करी तो आप भी तो बंबई से आप कह दीजिए ये गलत किया है, उद्धव ठाकरे ने गलत किया, तो इनसे ना आप कहिए कि छत्रपति शिवाजी की वंदना करना गलत था। आप खुद मुंबई की पॉलिटिक्स से आते हैं, आप कह दीजिए तो इनसे ना कि जो उद्धव ठाकरे ने महाराजा छत्रपति शिवाजी की वंदना करी शिवाजी मैदान में वो गलत थी, आप कहिए तो सही। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, प्लीज ये गलत चीजों को जो चीज गलत है उसको जस्टिफाई मत करिए। आप सोनिया जी का गुणगान करिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो व्यक्ति शिवाजी की वंदना, शिवाजी को वंदन करना, शिवाजी का अभिनंदन, इसको कोई गलत नहीं ठहराएगा, चलिए मान लिया गया। लेकिन क्या बाकी नेता उनकी कतार में खड़े हो सकते हैं? नहीं, तो उनसे ना जी कहे उनके अभिनंदन पे कोई रोक नहीं है, मैं भी गलत नहीं मानता। छत्रपति शिवाजी की वंदना करना भी गलत है, उनकी कतार में नहीं खड़े, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी कतार में नहीं खड़े, उनकी वंदना कर रहे हैं। अरे लेकिन आप बाकी नेताओं का जो नाम ले रहे हैं, पार्टी के नेताओं का नाम लेना, वो वंदन और अभिनंदन मिली अशोक जी, तो क्या है? आप पास्ट प्रेसिडेंट्स को देखिए, किस तरह प्रणब मुखर्जी जी, राजीव जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजीव जी, पास्ट प्रेसिडेंट्स को देखिए जिस तरह से प्रणब मुखर्जी जी के समय में शपथ दिलाई थी, नीचे शांत करवाइए। अगर आपको लगता है अशोक जी आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, आपके ही दूसरे सहयोगी दल के लोग भी बोल रहे हैं, तो आप आश्वस्त रहें कि आप पर कोई प्रहार नहीं होने वाला। देखिए राजीव झा अभी आप ही की बात करेंगे। राजीव जी,
जी, जो भी हम जी, साथी हम मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार गठन हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतनी तेज दर्द है, उन्हें रिलैक्सोमाइसिन की जरूरत है। वो उन्होंने ही इस प्रकार की चर्चा और परिचर्चा का शुरुआत करके दर्द हो रहा है, डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा, खास आप कह रहे हैं कि गले के नीचे नहीं पच रही बीजेपी की बात। देखिए, बीजेपी का कोई गलत कदम या किसी का भी कोई एक गलत कदम क्या दूसरे को गलत कदम मुझे एक ब्रेक लेना है और मैं आप ही के पास आऊंगा कि आखिर जो दर्द होने की बात हो रही है, दर्द पेट में है या सीने में, देश का सवाल जारी है एक ब्रेक के बाद। एक बार स्वागत है। महाविकास आघाड़ी के लोगों ने, नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि शपथ लेंगे और शपथ के बाद इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। जी हां, विवाद वो भी ऐसा कि सीधे सीधे संविधान बीच में आ जाएगा। सीपी सिंह साहब, आप पहले कह रहे थे, मेरा एक सवाल है, क्योंकि इस चर्चा में हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं, इस पर मैं सेकुलर पर भी जाऊंगा कि आखिर ये राजनीतिक दलों ने कैसे अपनी विचारधाराओं को, कैसे सिद्धांतिक तौर पर सिद्धांतों को ताक पर रखकर ये सरकार बनाई है। लेकिन पहले ये कि क्या संवैधानिक पद पर जब आप शपथ ले रहे हैं संविधान की, तो आपको लगता है कि अब ये मौका है, तमाम उदाहरण हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाए, इन नेताओं को दोबारा शपथ दिलाई जानी चाहिए। देखिए, कहीं किसी भी पार्टी से, व्यक्ति से गलत कुछ हो जाता है तो उसको सुधारने ले रहे हैं संविधान की, तो आपको लगता है कि अब ये मौका है, तमाम उदाहरण हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाए, इन नेताओं को दोबारा शपथ दिलाई जानी चाहिए। देखिए, कहीं किसी भी पार्टी से, व्यक्ति से गलत कुछ हो जाता है तो उसको सुधारने का न सिर्फ उसका कर्तव्य है बल्कि उसका अधिकार भी है। मुझसे भी गलत कुछ हो तो मैं सुधारने के लिए वचनबद्ध हूं, मुझे करना चाहिए वो। तो अगर कोई पार्टी जिसके फॉलोअर बहुत है, उनकी बात को से प्रेरित होकर उस तरह का काम करने वाले लोग बहुत हैं, तो उसको करने में गर्व महसूस होना चाहिए। दूसरी बात, जब जनादेश को आप वंश वाले लोग जब लोकतंत्र के बुरका में अपना परिवार तंत्र को आगे बढ़ाते हैं, वैसी स्थिति में उनसे इस तरह की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन दोबारा अगर शपथ ले ले तो सभी पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, देश की अन्य पार्टियां हो, सबको एक सबक मिलेगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल ये कि क्या इस पर राष्ट्रपति को एक्टिव होना होगा या राज्यपाल खुद कराएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राज्यपाल के सामने हुआ है, तो अगर राज्यपाल करते हैं तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रपति की सलाह से करेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल करते हैं, उठ रही उंगलियां भी मेरे ख्याल से ऐसा है, अगर राज्यपाल पे उंगली उठ रही है तो सबसे पहले राज्यपाल को ही पहल करके ऐसा करना चाहिए, ताकि एक गलती को सच साबित करने के चक्कर में आगे भविष्य में हजार गलतियां न हो जाएं और संविधान के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ होता रहे। जी राजीव जी दोबारा शपथ हो जाए। राजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास जी, दोबारा शपथ हो जाए। देखिए, जहां तक शपथ के जो दौरान हुआ, मुझे लगता है उसमें कोई अभी तो कैबिनेट की बाकी है, वो सारे लोग आप लोग वहां भी रहेंगे। मनीष जी, अगर आप पूरे कैबिनेट विस्तार में अभी 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, आपने हेडलाइंस देखी। अगर शपथ को पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें कोई अनियमितता नहीं है। आई शब्द के शुरुआत के पहल से उन्होंने अगर छत्रपति शिवाजी या किसी को वंदना करी है तो वो मुझे लगता है शपथ का पार्ट नहीं था। आपको विकास जी मराठी शायद इस बात का, इस लैंग्वेज का ध्यान और भाषा आप शायद न समझ पाए। आई का मतलब आई शपथ, यानी मां की शपथ हो जाती है जो आप कह रहे हैं। हाँ। तो ये शपथ वाली बात अगर है तो दोबारा लेने में क्या गुरेज है? देखिए, अगर गवर्नर साहब को लगता है उनका विजडम है, क्योंकि काफी डाउटफुल उनका जो कंडक्ट रहा है पिछले एक हफ्ते में, मुझे लगता है अगर उनको है तो शायद इसका जवाब तुहिन सिन्हा जी ज्यादा अच्छी तरह से दे पाएंगे। उनका जी अशोक जी, अभी आपसे एक बहुत बढ़िया सवाल मैं पूछूंगा, जवाब ईमानदारी से दीजिएगा विकास जी। हाँ जी अशोक जी, बदली सी लग रही है सेना, सब भूल गए आप, शौर्य दिवस आ रहा है, किस किस को बुलाएंगे? आपके सहयोगी दल को बुलाएंगे आप? शिवसेना जो अभी जो सरकार बनी है वो सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बनी है, तो जो सरकार की बात अलग है, संगठन की बात अलग है।
संगठन जो है, जो पक्ष जो है, वो अपने हिसाब से जो उसके कार्यक्रम नक्की होंगे वो करेंगे। जो सरकार है वो सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर है। अशोक जी कल जो सहयोगी दलों के साथ आप महाराष्ट्र में सरकार चलाने का सपना पाले हुए 5 साल, उसके बड़े नेता नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे डॉक्टर मनमोहन सिंह? क्यों नहीं पहुंची सोनिया गांधी? क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी? नहीं, सभी को निमंत्रण था, वो अपने कोई कारण सर वहां नहीं पहुंच सके, उन्होंने अपना कारण व्यक्त किया है। वहां नहीं पहुंच पाने में जो उनके कारण है उससे असमर्थता उन्होंने दिखाई है। जी असमर्थता दिखाई, लेकिन शौर्य दिवस मनाएंगे आप? एनसीपी भी शौर्य दिवस मनाएंगे अशोक जी? अशोक जी आपकी पार्टी शौर्य दिवस मनाएगी? नहीं, हमारे जो पार्टी उसके लिए नक्की करेगी। मैं गुजरात में बैठ के उसके बारे में मैं कोई भी आपको टिप्पणी नहीं कर सकता। पार्टी का जो संगठन का कार्यक्रम है वो पार्टी अगर मनाएगी। गुजरात महाराष्ट्र आसपास है, आप ज्यादा दूर नहीं है अशोक जी। और पहले गुजरात महाराष्ट्र का हिस्सा था ये कह लें, या मुंबई महाराष्ट्र गुजरात का हिस्सा था, दोनों आसपास ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है आप। नहीं तो आपको ध्यान में होगा, अभी शायद विश्व हिंदू परिषद के अंदर एक लेटर आया है कि 6 दिसंबर नहीं मनाना है। आपको शायद जानकारी आप विश्व हिंदू परिषद, या तो आप ये कहिए हिंदुत्व नहीं, या तो आप ये कहिए हिंदुत्व नहीं, कट्टर हिंदुत्व भी नहीं, हम सेकुलर हो गए, या तो आप ये कहिए। राजीव झा 6 तारीख के शौर्य दिवस कार्यक्रम में आप शामिल होंगे? ये लेटर आया है कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस नहीं मनाना है। किसके दबाव में ये लेटर आया है? अरे आप अशोक जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? राजीव जी 6 तारीख के शौर्य दिवस में आप जिस दल के साथ जिसको आपने चेहरा बनाया है वो शौर्य दिवस में आप शामिल होंगे? राजीव झा, हमने ये जो गठबंधन बनाया है, यह शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन, यह गठबंधन महाराष्ट्र की जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए बनाया है। आप असहज हो रहे हैं राजीव जी, आप असहज हो रहे हैं इसका जवाब देने में, आप असहज हो रहे हैं। भारतीय जनता नहीं असहज नहीं हो रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप बोल दीजिए हाँ या ना, हाँ या ना। भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी शौर्य दिवस मनाएंगे या नहीं? पार्टी जी, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का सेवा को अपना परम धर्म और अपना सिद्धांत मानते हुए हमने ये गठबंधन बनाया है, न कि फालतू बातों से राज करने के लिए। राजीव जी प्रतिपादित करने, राजीव जी राज करने के लिए कुछ भी करेगा, सिद्धांत त्यागेगा, सैद्धांतिक मूल्यों को ताक पे रख देगा। आपके पास जवाब नहीं है। विकास जी आप शामिल होंगे? मनीष जी आपसे एक बात कहूंगा, 1998 से लेकर 2004 तक वाजपेयी जी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से एनडीए 1 चलाई, तो क्या उस वक्त उन्होंने 6 साल कोई हिंदुत्व, राम मंदिर, 370 के बारे में बात करी? लेकिन आज जिस पार्टी का आप पक्ष ले रहे हैं, विकास जी मेरी एक लाइन सुन लीजिए फिर आप कहिएगा। आज आप जिस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाए हैं, आप जिसका पक्ष ले रहे हैं, आप ये समझिए कि उसी पार्टी ने कहा था कि हाँ हमें गर्व है कि 17 मिनट में हमने वो ढांचा ढाया। देखिए राजनीति में बहुत बयानबाजी होती है, ये बात आप सब जानते हैं। आर्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, अगर ये आर्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती और दादा खिलाफी अगर बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं करती, बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार अगर कांग्रेस के नेता क्यों नहीं, अगर ये अछूत नहीं है, आपके विचार और सिद्धांत और सैद्धांतिक रूप से आपकी विचारधारा मेल खा चुकी है, तो कल क्यों नहीं पहुंची? आप बताइए कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण में क्यों नहीं आए? पिछली बार तो आपने करीब वानखेड़े स्टेडियम में 10-20 राजनीति कराया, इस बार प्रधानमंत्री और देश का दर्शक आपको देख और सुन रहा है,
आपसे क्लैरिटी चाहता है, देखिए पारदर्शिता चाहता है। केवल सत्ता के लिए साथ आए हैं या अपने विचारों, अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर आप लोगों ने मनीष जी गवर्नेंस के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छी गवर्नेंस की आवश्यकता है और हमें ज्यादा देर नेगेटिव फरमाइशेस की जगह मुझे लगता है हमें विश करना चाहिए कि आप आने वाले वक्त में अच्छी सरकार दे पाए। विकास जी, आप असहज हो रहे हैं, आपके चेहरे पे वो भाव दिख रहे हैं। राजीव झा असहज हुए, वो दिखा। अशोक जी के पास कुछ कहने को नहीं। बाला साहब के वो दिन याद करिए जब वो कहते थे, मैं उस समुदाय का नाम नहीं लूंगा, कि हिटलर की तर्ज पर उन्हें गैस चेंबर में डाल देना चाहिए। मत भूलिए अशोक जी। ट्विन सिन्हा आप पर भी आरोप है कि आपने अपने विचारों, अपने सिद्धांत को ताक पर रखकर पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। ठाकरे जी ने आगे आकर उसको कहा कि भाई अगर मेरे शिव सैनिकों ने वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, किनारा करने की कोई बात वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। हमारा कोई ट्रिपल अलायंस नहीं था किसी के साथ, और जो जिस प्रकार का एक मैंडेट वहां पर प्राप्त हुआ था, और जो कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, अगर दोबारा भी चुनाव होगा तो वही परिणाम निकलने की संभावना थी। और इसलिए परिस्थिति में मेरे सवाल पर सब असहज हो रहे हैं। सीपी साहब, आपका लास्ट रिएक्शन। आप देखिए, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो लोकतंत्र पे परिवार केंद्रित माफिया तंत्र की जीत है। ईश्वर करे यह माफिया तंत्र हिंदुस्तान की राजनीति लड़ाई हो और लोकतंत्र जीत कर निकले, चाहे भाजपा जिम्मेदार हो, शिवसेना, कांग्रेस, कोई भी हो, हमें तो लोकतंत्र की जीत। जी सीपी साहब, जी हाँ, इस समय हम आखिरी पड़ाव पर हैं, और जैसा कि मेरे कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा जो होता है, बहस का सार क्या है। जी हाँ, ये नेताओं की शपथ ये बताती है कि आपके, जी हाँ, आपके यानी वोटर के आशीर्वाद से नहीं, वो अपने नेताओं के रहमो करम पर जिंदा होते हैं।